मूवी की स्टार्टिंग होती कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एक लैब से, जहाँ पे साइंटिस्ट एक वायरस की खोज में लगे हुए थे। लेकिन वायरस अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं था और उसे टेस्ट करने के लिए इन्होंने चिंपैंजीज में उसे इंजेक्ट किया हुआ था, जिसकी वजह से चिंपैंजीज बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो गए थे। फिर कुछ एनिमल लिबरेशन वाले वहां पर चिप कर आते हैं। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ऐसे एनिमल्स को आज़ाद करने का काम करती है जिन पे सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और उन्हें टॉर्चर किया जाता है। अब जैसे कि इन चिंपैंजीज को बहुत ही ज्यादा इलीगली रखा गया था और उन्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता था, इस वजह से ये सारे इन्हें छुड़ाने आए थे। जैसे ही ये लोग बॉक्सेस को खोलने जाते हैं, एक साइंटिस्ट वहां पर आ जाता है। साइंटिस्ट उन्हें बॉक्सेस को खोलने के लिए मना करता है और चिंपैंजीज की बीमारी के बारे में उन्हें बताता है कि ये सारे चिंपैंजीज वायरस से इन्फेक्टेड हैं। इनकी बॉडी में एक वायरस है जिसकी वजह से ये बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो गए हैं और इन बॉक्सेस को खोलना बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित होगा। लेकिन कोई भी उस साइंटिस्ट की बात को सही नहीं मानता है और बॉक्सेस को खोल देता है। बॉक्सेस को खोलते एक चिंपैंजी लड़की पे अटैक कर देता है और उसे काट लेता है। काटने के कुछ ही सेकंड्स बाद लड़की को कुछ होने लगता है। उसकी आंखों का कलर बदल जाता है, वो खून की उल्टियां करने लगती है। कुछ खून उसके साथियों पर गिरता है और उसकी वजह से वो भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। इससे पहले कि साइंटिस्ट कुछ कर पाता, वो साइंटिस्ट को मार देते हैं। दोस्तों, ये वायरस जिसकी भी बॉडी में जाता है उसके गुस्से का लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। जानवरों और इंसानों के दिमाग में काफी अंतर होता है, जिसकी वजह से ये वायरस इंसानों के दिमाग पे 2 गुना ज्यादा असर दिखाता है और उन्हें पागल कर देता है। थोड़े टाइम बाद वो सारे ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होने लगते हैं। ये वायरस ब्लड और सलाइवा के थ्रू फैलता है और एक बार इन्फेक्टेड होने के बाद इंसान ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है। जब एक इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी किसी दूसरे नॉर्मल इंसान को काटता है तो थोड़े ही सेकंड्स में वो भी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होने लगता है। इस वायरस ने धीरे धीरे पूरे शहर को और उसके बाद पूरे देश को अपने कब्जे में ले लिया था। अगला सीन 28 दिन बाद का होता है। 28 दिन के बाद हम जिम नाम के एक आदमी को लंदन के हॉस्पिटल में एडमिट हुए देखते हैं। जिम कोमा में था और 28 दिन के बाद उसकी आंख खुलती है। जब वो उठता है तो देखता है कि हॉस्पिटल में कोई नहीं है और सारी सुविधाएं तितर बितर पड़ी हुई थी। उठने के बाद वो देखता है कि पूरा हॉस्पिटल खाली है। बाहर आने के बाद उसे पता चलता है कि पूरा शहर बिल्कुल सुनसान है और वहाँ पर कोई भी इंसान नहीं दिख रहा था। पूरा शहर बिल्कुल तहस नहस पड़ा हुआ था, जैसे वहाँ पर दंगे हुए हों। दीवारों पे हजारों लोगों की मिसिंग फोटोज थी जो गायब थे। ये सब देख के वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। थोड़ी देर बाद वो एक चर्च जाता है, लेकिन चर्च की हालत तो उससे भी ज्यादा खराब थी। चर्च के अंदर तो मरे हुए लोगों की लाशें पड़ी हुई थी, वो सारी सड़ चुकी थी। जिम को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है। वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये सब सच है या फिर उसका कोई वहम है। कि तभी उसकी तरफ फादर लंगड़ाते हुए आते हैं। उनके मुंह से खून निकल रहा था और वो अजीब सी आवाजें निकाल रहे थे। फादर को देख के जिम बहुत परेशान हो जाता है और वो वहाँ से भागने लगता है। फादर के साथ साथ कुछ और भी ज़ॉम्बीज उसका पीछा करने लगते हैं। वो डर के बाहर की तरफ भागता है कि तभी 2 लोग वहाँ पर आते हैं और ज़ॉम्बीज की तरफ आग के गोले फेंकते हैं और ज़ॉम्बीज को मार देते हैं। वो दोनों जिम को बचा लेते हैं और उसे अपने साथ अपने ठिकाने पे ले जाते हैं, जहाँ वो खुद भी छुप कर रह रहे थे। उन 2 लोगों में से एक लड़का है और एक लड़की है। लड़की का नाम सेलिना है और लड़के का नाम मार्क है। वो दोनों जिम से पूछते हैं कि वो कौन है और यहाँ पे क्या कर रहा है। तो जिम उन्हें बताता है कि वो साइकिल पे कुरियर का काम करता था। एक दिन उसका गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसके बाद जब उसको होश आता है तो अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है और हॉस्पिटल में उसे कोई नहीं मिलता है। ये सब क्या हो रहा है उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जिसके बाद मार्क और सेलिना उसे बताते हैं कि वायरस ने पूरे शहर को बर्बाद कर दिया है, उसे अपने कब्जे में ले लिया है। जो भी इस वायरस से इन्फेक्टेड होता है वो एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है। और ऐसी नौबत आ गई है कि आर्मी और सरकार ने अपने घुटने टेक दिए हैं। ज्यादातर लोग खत्म हो चुके हैं और पिछले 6 दिनों में जिम ही ऐसा इंसान है जो उन्हें जिंदा और सही सलामत मिला है। उसके बाद जिम उनसे पूछता है कि उनकी फैमिली कहाँ है, तो वो बताते हैं उनकी फैमिली मर चुकी है। ये सुनने के बाद जिम अपने परिवार को ढूंढने जाना चाहता था, लेकिन सेलिना उसे मना करती है कि उसे नहीं जाना चाहिए। वो दोनों मिलकर जिम को मना करते हैं कि उसे बाहर नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत रिस्की है और उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन जिम अपनी जिद पे अड़ा हुआ था और वो जाने की जिद करने लगता है। उसके बाद वो दोनों जिम के घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और अगले दिन हम देखते हैं कि वो दोनों जिम के घर पहुंचते हैं। घर पहुंच के जिम देखता है कि उसके पेरेंट्स ने सुसाइड कर लिया है और उनके हाथों में जिम की एक फोटो है। उस फोटो के पीछे एक मैसेज लिखा हुआ था, जिम, with endless love, we left you sleeping, now we are sleeping with you।
डोंट वेक अप। इस लेटर को पढ़ने के बाद जिम बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और इस सच्चाई को एक्सेप्ट करता है कि उसके पेरेंट्स अब दुनिया में नहीं रहे, और फिर इस आज की नई दुनिया में जीने के लिए वो खुद को रेडी करता है। उसके बाद वो तीनों जिम के ही घर में एक रूम में रुक जाते हैं, क्योंकि अगर अपने ठिकाने पे पहुंचने के लिए वो निकलते तो रात हो जाती और उन्हें रास्ते में ही रुकना पड़ता। वो तीनों एक रूम में सो रहे होते हैं और तभी उनके ऊपर ज़ॉम्बीज अटैक कर देते हैं। वो ज़ॉम्बीज जिम के पड़ोसी थे, लेकिन अब वो इन्फेक्टेड हैं और वो जिम के ऊपर हमला कर देते हैं। उसके बाद ये तीनों मिलकर उन ज़ॉम्बीज को मार देते हैं, लेकिन एक ज़ॉम्बी ने मार्क के हाथ पे काट लिया होता है और सेलिना समझ जाती है कि थोड़ी देर में मार्क भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। ना चाहते हुए भी सेलिना मार्क को मार देती है ताकि वो ज़ॉम्बी ना बन जाए। अब बस जिम और सेलिना ही बचे हुए थे। वो दोनों वहां से बचकर बाहर निकलते हैं और रास्ते में उन्हें एक बिल्डिंग दिखाई देती है जिसमें लाइट ब्लिंक कर रही होती है। वो समझ जाते हैं कि उस बिल्डिंग में उनके अलावा और भी लोग हैं जो जिंदा हैं। वो इस बिल्डिंग के अंदर जाते हैं और सीढ़ियों से ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। वो सीढ़ियों से जैसे ही ऊपर चढ़ते हैं ज़ॉम्बी उनका पीछा करने लगते हैं। वो ज़ॉम्बीज उन दोनों पे अटैक करने ही वाले थे कि तभी एक आदमी आके उन्हें ज़ॉम्बी से बचा लेता है और उन्हें अपने घर के अंदर कर लेता है। ये घर फ्रैंक का है जो अपनी बेटी के साथ वहाँ पे रहता है। वो जिम और सेलिना की मदद करता है। फ्रैंक उन दोनों को एक रेडियो ट्रांसमिशन के बारे में बताते हैं। वो बताता है कि काफी दिनों से रेडियो पे एक मैसेज प्ले हो रहा है। वो रेडियो पे मैसेज को प्ले करता है। उस मैसेज में ऐसा बोला जा रहा है कि उनके पास वायरस का इलाज है और वो कई जिंदा लोगों को सेफ्टी प्रोवाइड करवा रहे हैं। उस मैसेज में एड्रेस भी दिया गया था जिसपे उनको इन्वाइट किया जा रहा था, लेकिन सेलिना को ये बात पर भरोसा नहीं हो रहा था क्योंकि ये मैसेज बहुत पहले का रिकॉर्डेड था और उसे डाउट था कि शायद ही वहाँ पर कोई जिंदा होगा। लेकिन फ्रैंक उन्हें बोलता है कि इसके अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अगले दिन की सुबह वो चारों उस एड्रेस के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में उन्हें एक टनल मिलता है। जिम उन्हें टनल के अंदर से जाने के लिए मना करता है, लेकिन फ्रैंक बोलता है कि ये अच्छा शॉर्टकट है। फ्रैंक जिम की बात नहीं मानता है और उस टनल के अंदर से जाने लगता है। टनल के अंदर पहले से ही काफी गाड़ियां खड़ी हुई थी। फ्रैंक अपनी कार को बहुत ही स्पीड में भगाता है, लेकिन उसकी गाड़ी के अगले टायर में पंक्चर हो जाता है। वो सारे कार से उतर के टायर को बदलने लगते हैं, लेकिन उसी वक्त ज़ॉम्बीज वहां पर आने लगते हैं। जिसके बाद फ्रैंक, जिम और सेलिना गाड़ी को उठा लेते हैं और हैना टायर को जल्दी से चेंज कर लेती है। ज़ॉम्बीज उन पे अटैक करने ही वाले होते हैं, लेकिन समय रहते वो लोग कार को स्टार्ट करके वहां से निकल जाते हैं। सफर के दौरान इनकी बॉन्डिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी हो गई थी और 2-3 दिन के सफर के बाद ये उस जगह पर पहुंच जाते हैं। लेकिन उस जगह पे देखते हैं कि वहां पर तो कोई भी नहीं है, कोई इंसान नहीं दिख रहा है और सारी जगह खाली पड़ी हुई है। सेलिना को वहां पे रुकना सही नहीं लगता और वो फ्रैंक को वापस चलने के लिए बोलती है। फ्रैंक निराश होकर वहां बैठ जाता है। वो लोग वापस जाने ही वाले थे कि फ्रैंक देखता है कि एक कौवा ऊपर एक डेड बॉडी को खा रहा है और उसको देखने के लिए वो जैसे ही ऊपर देखता है तो खून की एक बूंद उसकी आंख में गिर जाती है। वो लोग समझ जाते हैं कि अब फ्रैंक को भी इन्फेक्शन होने वाला है। उसकी बेटी हैना फ्रैंक के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन फ्रैंक उसे मना कर देता है। जिम फ्रैंक को मारने ही वाला था, लेकिन तभी एक आर्मी मैन फ्रैंक को शूट कर देता है और बाकी बचे हुए लोगों को जीप में बैठा के वो अपने साथ ले जाता है। कैंप के अंदर इन तीनों की मुलाकात मेजर हेनरी से होती है। मेजर हेनरी इन तीनों को यकीन दिलाते हैं कि वो तीनों यहाँ पर बिल्कुल सेफ हैं, क्योंकि इन लोगों ने चारों तरफ से एक सुरक्षा का घेरा बिछाया हुआ है जिससे कोई भी ज़ॉम्बी अंदर नहीं आ सकता है, और अगर गलती से कोई ज़ॉम्बी अंदर आ भी जाता है तो ये लोग उसे मार देते हैं। बातों बातों में इन्हें पता चलता है कि इन लोग के पास इस वायरस का कोई इलाज नहीं था। इसके बाद मेजर हेनरी इन्हें एक ऑफिसर मिलर से मिलाता है जिसको इन्होंने जंजीरों में पकड़ के रखा हुआ था। ऐसा इन्होंने इसलिए किया था क्योंकि मेजर मिलर वायरस से इन्फेक्टेड थे। इन लोगों ने उसे इसलिए पकड़ रखा था क्योंकि इसके थ्रू वो इस वायरस के इन्फॉर्मेशन को निकाल सके और ये जान सके कि ज़ॉम्बी बिना खाए कितने दिन तक जिंदा रह सकता है। इसके बाद वो लोग रात में डिनर कर रहे होते हैं, तभी एक ब्लास्ट की आवाज आती है। वो लोग समझ जाते हैं कि ज़ॉम्बी उनके एरिया में घुस चुके हैं और वो तुरंत तैयार हो जाते हैं। बाहर जाके वो सारे ज़ॉम्बीज को मार गिराते हैं। जब वो फौजी ज़ॉम्बीज को मार कर अंदर आते हैं तो उनमें से एक सेलिना के साथ बदतमीजी करने लगता है। जिम सेलिना को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मेजर हेनरी वहाँ पर आ जाते हैं और वो फौजी को पीछे हटने को बोलते हैं। इसके बाद ये पता चलता है कि मेजर और आर्मी ने झूठा ट्रांसमिशन फैलाया था जिससे लोग वहाँ पर आए और उनके साथ आई लड़कियों के साथ वो जबरदस्ती कर सकें। उनके इस गंदे इरादे को जानने के बाद जिम तुरंत वहाँ पे सेलिना और हैना के पास जाता है उनको बचाने के लिए और उनको लेकर भागने लगता है। लेकिन तभी मेजर हेनरी के लोग वहाँ पर आ जाते हैं और जिम के ऊपर अटैक कर देते हैं और वो बेहोश हो जाता है। बट वहाँ पे एक ईमानदार आर्मी मैन आता है, सार्जेंट फैल्कन। वो इन लोग को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन मेजर के आदमी उसे भी पकड़ लेते हैं और फिर उसे और जिम को एक रूम में बंद कर देते हैं। रूम
रूम में सार्जेंट जिम को बताता है कि ये मेजर हेनरी पागल हो चुका है और ये वायरस 100 मील से ज्यादा दूर तक नहीं फैल सकता है। उसका मानना है कि ये वायरस समुंदर को पार नहीं कर पाया होगा और ये बात मेजर हेनरी समझने को तैयार ही नहीं, क्योंकि वो अपनी एक अलग दुनिया बनाना चाहते हैं। अगले दिन मेजर हेनरी के लोग जिम और सार्जेंट को लेकर एक जंगल में जाते हैं उनको मारने के लिए। वो लोग सार्जेंट को मार देते हैं, लेकिन जिम जैसे तैसे करके वहाँ से भाग जाता है। भागते भागते वो थककर जमीन पर गिर जाता है तो आसमान में देखता है कि एक प्लेन जा रहा है। वो समझ जाता है कि सार्जेंट ने बिल्कुल सही कहा था, यहाँ से बाहर और भी लोग हैं जिनको इन्फेक्शन नहीं हुआ है। दूसरी तरफ हैना और सेलिना को इन लोगों ने कब्जे में रखा हुआ था। ये लोग उनका फायदा उठाने वाले थे, लेकिन उधर जिम उनको बचाने का प्लान बनाता है और कैंप के अंदर घुस के वहाँ का सायरन बजा देता है, जिसको सुनकर मेजर हेनरी को लगता है कि ज़ॉम्बीज़ ने अटैक कर दिया है। तो वो अपने साथियों को लेकर उन्हें मारने के लिए निकल जाता है। जिम वहाँ पहले से छुपकर बैठा हुआ था, वो उनको मार देता है, लेकिन वहाँ पर मेजर हेनरी फिर भी बच जाता है और वो बच के वहाँ से भाग लेता है। मेजर हेनरी भागकर बेस कैंप की तरफ जाता है और जिम उनका पीछा करता है। कैंप के अंदर जाके जिम मिलर को खोल देता है। दोस्तों, मिलर वही ऑफिसर है जो वायरस से इन्फेक्टेड है और इन लोगों ने उसे जंजीरों से बांध रखा हुआ था। मिलर आजाद होने के बाद बाकी आर्मी मैन्स को मारने लगता है, उनको इन्फेक्टेड कर देता है। हैना और सेलिना भागने की कोशिश करते हैं तो एक आर्मी मैन उनको पकड़ लेता है, लेकिन वहाँ पर जिम आ जाता है और आर्मी मैन को मार देता है। सेलिना जिम को देखकर बहुत खुश होती है और वो दोनों किस करते हैं। तभी हैना वहाँ पर आती है और जिम के सिर पर एक बॉटल मार देती है। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे लगा जिम सेलेना को काट रहा है, लेकिन वो दोनों तो किस कर रहे थे। जल्दी सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाती है। इसके बाद ये लोग वहाँ से भागने लगते हैं। सेलेना जाके कार के आगे की सीट पे बैठ जाती है, लेकिन उसके पीछे वाली सीट पर मेजर हेनरी पहले से बैठा हुआ होता है। जैसे ही जिम कार का गेट खोलता है, मेजर हेनरी उसे शूट कर देता है। तुरंत ही हैना अपना दिमाग चलाती है और गाड़ी को रिवर्स गियर में डाल के पीछे की तरफ चला देती है। पीछे से ज़ॉम्बी आर्मी मैन मिलर आ रहा होता है। वो पीछे से गाड़ी का शीशा तोड़ता है और मेजर हेनरी को खींच लेता है और इस तरह से मेजर हेनरी भी मारा जाता है। उसके बाद ये तीनों वहाँ से अपनी जान बचाकर निकल जाते हैं। जिम को गोली लगी थी, इसलिए सेलिना उसको इंजेक्शन देती है और उसकी मरहम पट्टी करती है। अगले सीन में जिम को होश आता है और खुद को एक कॉटेज में पाता है। वहाँ पर सेलिना और हैना भी थी। फिर ये तीनों आसमान में एक आवाज सुनते हैं और बाहर जाकर देखते हैं तो एक एरोप्लेन वहाँ पर होता है। सेलिना और हैना ने कपड़ों का इस्तेमाल करते हुए जमीन पर एक इंडिकेशन बनाया था, जिसको एरोप्लेन देख लेता है और इन तीनों को बचा लिया जाता है। सो दोस्तों, इस तरह से इस मूवी का एंड होता है। अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और जाने से पहले मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल देन, बाय बाय।